नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम तलियांग पुगन। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ लोअर सुबनसिरी प्रेस सोसाइटी। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी को पता है कि अभी जो रिसेंटली डीसी ओदर को लेकर जो फियास्को चल रहा है, तो उसी को लेकर आज हम एक प्रेस ब्रीफिंग देने जा रहा है। और ये इंसिडेंट को लेकर जो 19 अक्टूबर को जो इंसिडेंट हुआ था, इससे लेके ये जो उभर के आया है, आप सभी को पता है, वो चैनल में भी देख ही रहा होगा। और मैं बता दूं कि आज डिस्ट्रिक्ट डीसी लोअर सुबनसिरी की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है अरुणाचल टाइम्स पे, जिसमें कहा गया है कि उसको वो जितना भी स्टेट मीडिया है उसको एक माफ़ी मांगते हुए जो रिग्रेट तो फील कर रहा है, पर भी एक स्टेटमेंट आता है जैसे हमने बायसनेस दिखाया, उसको करेक्शन करने के लिए बोलकर एक स्टेटमेंट आता है। उसको हम प्रेस सोसाइटी की तरफ से टोटली कंडेम कर रहा है। वो ही नहीं, और उन्होंने कहा कि लोकल मीडिया, तो ये भी कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये गलत मेंशन कर रहा है। एंड देन थर्ड पॉइंट, जो कि एक ओरिएंटेशन एक प्रोग्राम रखने का एक जिक्र किया है यहाँ पे, तो हमको नहीं लगता कि ये भी हम करने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे जो जितना भी यहाँ पे जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट करके आए हैं वो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट एंड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होके आया है। तो हमको नहीं लगता कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से जो एक प्रोग्राम जिसने जिक्र किया उसको करने ज़रूरी नहीं है। और उसी को लेके हम मीडिया फ्रेटर्निटी काफ़ी हर्ट हुआ है अभी तक, मतलब उसके स्टेटमेंट से लेके हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो आज उसी को लेके हम थोड़ा ब्रीफ करना चाहेंगे, हमारा स्टैंड क्या है हम थोड़ा बोलेंगे। जस्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि उसने एक बायसनेस का एक वर्ड जो जिक्र किया है, जो अनवाइस करेक्शन करना चाहता है बोलकर, तो उसको लेकर हम अभी भी हमारा तरफ से क्लियरली स्टैंड है। जितना भी जो हमारे जो जीरो में मीडिया फ्रेटर्निटी है, जो लोअर सुबनसिरी प्रेस सोसाइटी में जो जितना भी वो है, उसमें आप क्लियरली व्यूअर्स में देख रहा होगा कि हमने कुछ भी बायसनेस नहीं दिखाया, ना वन साइडेड था। अगर एविडेंस चाहिए तो अभी हम फुल प्रूफ के साथ अभी है हमारे पास। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हम बायस हैं, तो 19 अक्टूबर के इंसिडेंट को लेके आज तक कुछ कर सकता था, क्योंकि लॉ हमारे लिए सिर्फ नहीं है, आपके लिए सिर्फ नहीं है, सबके लिए है। तो उसको अप्लाई करते हुए हमको कर सकता था, आप लीगली ले जा सकता था कहीं पे। तो उसको लेके हम काफ़ी दुख है कि अभी भी स्टैंड कर रहा है। उन लोग का स्टेटमेंट में आता है कि वन साइडेड है, तो ये मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं है। और व्यूअर्स लोग भी देख रहा होगा कि हमने आउट ऑफ एथिकली क्या काम किया, मैंने देखा और बहुत अच्छे से बारीकी से समझने के बाद हमने भी पूरा रिसर्च किया। देन देखा है कि उसमें कुछ बायसनेस नहीं है, एथिकली आउट ऑफ एथिकली भी नहीं किया, उसी का हिसाब से किया है। तो उसको ये पॉइंट्स को लेके हम कम्प्लीटली कंडेम करते हैं। और साथ में मेरे जो जितना भी फ्रेटर्निटी है सब हार्ट होके बीते हुए हैं। तो मैं नेक्स्ट जो हम लोग कंडेम करके रखा है उसको थोड़ा मेरा राइट साइड में बेते हुए मेरा कन्वेनर ताकि अवल लालिंग को मैं बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा बता दूँ। थैंक यू अनपगा। मेरा नाम तगे लालिंग है और मैं लोअर सुबनसिरी प्रेस सोसाइटी का कन्वेनर हूँ। और आज का जो डीसी सर का एक स्टेटमेंट जो आया अरुणाचल टाइम्स पे, वो देख के मैं बिल्कुल बहुत शॉक्ड हूँ कि और शॉक्ड और बोलेंगे या फिर मैं कंफ्यूज भी हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो लोकल मीडिया जो है वो, अगर डीसी सर लोकल मीडिया से जीरो को मीन कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि जीरो जो है ये भारत देश में नहीं है, कहीं और पे है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, आज के जो स्टेटमेंट उनका स्टेटमेंट में पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को, आपने भी पढ़ा होगा। इसमें लिखा है कि लोअर सुबनसिरी डीसी मामिन जी में ऑन संडे एक्सप्रेस रिग्रेट ओवर इशूइंग एन ऑर्डर which inadvertently mentioned print media as well. The said order was issued with an aim to improvise the news reporting etiquettes and standards of the local based electronic and social media journalists.
सर ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि हम एक ही देश में रहते हैं। दूसरा, ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारे जो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, एज पर माय नॉलेज, ये सारे तो एक ही मीडिया है, इसमें बिल्कुल डिफरेंसेस नहीं है। और लोकल मीडिया सर क्या होता है, ये मेरा सवाल है आपसे कि आप अगर मीन कर रहे हैं ये जीरो जो है लोकल मीडिया, आप ये इस स्टेटमेंट से आप मीन कर रहे हैं, तो सर ये जो ऑर्डर आपने पास किया है वो जीरो के मीडिया को एप्लीकेबल होगा मेरे हिसाब से। और जो है बाकी का जो बाहर का मीडिया है, जो ईटानगर का होगा, अदर स्टेट्स, अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल का होगा, तो वो आपके स्टेटमेंट के हिसाब से ये जो ऑर्डर है उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसका मतलब ये जो है जीरो के लिए अलग से आप एक लॉ बना रहे हैं, जिसमें कि आप अपना यहाँ पे जो लोकली फंक्शनिंग मीडिया हाउसेस हैं, आप उनको गाइडलाइन के थ्रू, आपके ऑर्डर्स के थ्रू कंट्रोल करने जा रहे हैं। आप हमें हमारे मुंह को जिप करने जा रहे हैं। हमारा फ्रीडम अभी तक कटेल करके आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो लॉ है ना तो जीरो के लिए ना किसी और जगह के लिए, ये एनी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये फिट नहीं है। तो मैं सारे मीडिया प्रतिनिधि से अपील करता हूँ कि ये जो इन्होंने स्टेटमेंट पास किया है उनको आप क्लियरली पढ़ें और सवाल उठाएं कि ये जो दो जगह का आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो किस बेसिस में आप कर रहे हैं, कौन से अथॉरिटी के हिसाब से आप कर रहे हैं। और अगर जीरो में जो अगर कुछ किसी ने गलत किया है, जैसा आप मेरे कलीग अनुपगा ने बताया कि जीरो में करेक्ट एंड अनबायस्ड रिपोर्टिंग को इनकरेज करने के लिए आप ये लोग ऑर्डर लेके आए हैं, ऐसा आपने मेंशन किया है। तो आप ये क्लियरली पॉइंट आउट करें, पिन पॉइंट करें कौन सा रिपोर्ट हमारा जो है बायस्ड है, विथ फैक्ट्स आप हमारे को नोटिस दीजिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मीडिया हाउस अगर सच में अगर बायस्ड खबर दिखा रहे हैं, आप उनको अरेस्ट कीजिए एज पर द लॉ, टेक एक्शन। बट अलग से हमारे लोकल, यहाँ लोकल का मीनिंग मैं पर्सनली हमारे हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मैं लोकल मतलब जीरो को लूंगा। जीरो के लिए आप सेपरेट प्रेस लॉ नहीं बना सकते। आपका ऑर्डर जो है, इवन इफ यू ये बाहर हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट्स में एप्लीकेबल नहीं है, हमने जीरो के लिए बोला, आपने बोला भी हो, आपने उसमें नया ऑर्डर पास करके लिखा भी जाए, ये फिर भी कर्टेलमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रेस राइट्स, फ्रीडम को आप कर्टेल कर ही रहे हैं। तो ये लॉ जो है बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मैं फुल होल हार्टेडली कंडेम करता हूं। और आप सभी प्रतिनिधियों को, मीडिया प्रतिनिधियों को बोलता हूं, अपील है मेरा कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और कंटिन्यू हम सवाल उठाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो नमस्कार, मेरा नाम तगे ताजू है और ये लॉस से ये प्रेस सोसाइटी का एक मेंबर हूँ। और इसमें अभी मैं कुछ कहना चाहूँगा, जो कि जो डीसी की तरफ से आज जो अरुणाचल टाइम्स में एक स्टेटमेंट निकला था, तो उसका लास्ट पॉइंट में कुछ ऐसा लिखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जो IPR डिपार्टमेंट मिल के ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक रखा जाएगा, ख़ास तौर से जो जीरो का मीडिया के लिए। मैं इसे कंडेम करता हूँ, क्योंकि आज तक हम लोग इतना साल हो चुके हैं जो इस मीडिया में काम करते हुए, जर्नलिस्ट फील्ड में काम करते हुए, अभी तक कोई IPR ऐसा कंडक्ट नहीं कराया। ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो जितना भी जर्नलिस्ट मीडिया लोग है, अपना अपना अलग अलग कॉलेज से जो डिग्री करके आया हुआ है, तो उसका मीनिंग क्या रह जाएगा अगर आप फिर से हम लोग को ABCD पढ़ाना शुरू करेगा। तो हम लोग थ्योरी करके प्रैक्टिकल करके आ रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये डिपार्टमेंट हम लोगों को इस तरह का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो कराए। अगर कराता भी है तो जो स्टेट का जो मीडिया, जो एपेक्स बॉडी होता है, जो 3 एपेक्स बॉडी है स्टेट का मीडिया, सबसे पहला अरुणाचल प्रेस क्लब जो APC कहा जाता है, तो अगर उन लोग करा सकते हैं इस चीज़ को, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश वर्किंग यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो अपुस कहा जाता है, उन लोग करा सकते हैं इस चीज़ को, और उसके बाद आखिर में अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन जिसे एडमा कहा जाता है, ये एपेक्स बॉडी 3 अगर हम लोग, उन लोग का राइट होता है कि हम लोगों को अगर कुछ हम लोग से कुछ है तो कुछ और इम्प्रूवमेंट के लिए उन लोग ये सब करा सकते हैं। लेकिन ये जो IPR और
ये डिप्रो और एमएसटी ये बिल्कुल ये नहीं करा सकता है। अगर कराते भी तो हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते, इसे कंडेम करते हैं हम लोग, और फ्यूचर में अगर इसका नोटिस निकलते भी तो हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फाइनली जो हमने एक लास्ट टाइम भी एक डीसी जो 22 अक्टूबर को जो एक ऑर्डर इशू करते हैं उसको लेकर हमने एक लेटर भी दिया था उसके अगेंस्ट में, जो ऑर्डर था उसको कंडेम करते हुए हमने एक लेटर दिया था। तो उसी को लेके हम लोग कंटिन्यू कंडेम करते हुए आज भी वही स्टैंड कर रहा हूँ। जैसे वो जितना भी ऑर्डर निकला है, जो 22 अक्टूबर को एक ऑर्डर निकल जाता है, उसको लेकर हम लोग चाहता है कि उसको जल्द से जल्द विड्रॉ करें। और ये इस तरह का मतलब फ्रीडम ऑफ मीडिया को कर्टेल नहीं किया जा सकता है। और साथ में मैं बता दूं कि आज पहले भी हमने एक प्रेस ब्रीफिंग दिया था कि एक वही इंसिडेंट के द नेक्स्ट शाम को एक हमारे जर्नलिस्ट का ऊपर में एक कमेंट आता है डिप्रो लोअर सुबनसिरी, जो डिप्रो इंचार्ज है लोअर सुबनसिरी के, उसका तरफ से एक कमेंट्स आता है हाफ कुक टीवी जर्नलिस्ट एंड टर्स्टी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट करके एक आता है। और एक हमने सुना है कि टेलीफोन कन्वर्सेशन में भी एक ब्लैक शिप बोलकर भी एक सुनने में आया है। तो हम चाहते हैं कि इसलिए हम आज हमारे तरफ से एक फिर से एक लेटर जारी किया है, डिप्टी कमिश्नर को हमने एड्रेस करके एक जारी किया है कि जो लोअर सुबनसिरी के जो डिप्रो इंचार्ज है उससे हम उस पब्लिक एपोलॉजी चाहिए, बिल्कुल हमारा एक वो रिटन फॉर्म में एक एपोलॉजी दे। और हमारा एक ये मांग रहेगा कि ये डिप्रो को एक प्रॉपर डिप्रो लोअर सुबनसिरी में दिया जाए, और जो अभी डिप्रो इंचार्ज है उसको इमीडिएट उधर से रिलीव करें। अगर गवर्नमेंट के तरफ से अगर डिप्रो लाने में थोड़ा टाइम लगता है या फॉर्मल कुछ होता है, तब भी ये डिप्रो को जल्द से जल्द उसका पोजीशन से रिलीव करें, और जो एक अलग उसमें जो कॉम्पिटेंट एक है ऑफिसर उसको लगाया जाए। ये हमारा डिमांड है। इसको भी हमने आज ये लेटर डीसी को मार्क करते हुए एड्रेस करते हुए हमने दिया है। अगर इसको वो जल्दी रिप्लाई नहीं करता है तो हम एप्रोप्रिएट एक्शन हमारे तरफ से हमें से जारी रहेगा, हम लोग रिप्लाई देखेंगे। और साथ में मैं लास्ट में जाते जाते एक सभी मीडिया प्रतिनिधि को एक कहना चाहता हूँ कि अगर ये ऑर्डर सिर्फ लोअर सुबनसिरी में ही लागू किया जाता है तो इंटायर मीडिया टीम के लिए ये इफेक्ट हो सकते हैं कल को। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको स्टडी करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें सपोर्ट दें, बट आप खुद इसको एनालाइज कर सकते हैं ये किस तरह का ऑर्डर रिलीज किया गया है और ये कितना तक मीडिया प्रतिनिधि का फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा है। आप सभी को पता है, आप देख रहा है ये चीज़ को लेके। हमने कहीं भी अनवाइस मतलब बायस नहीं था, वन साइडेड नहीं था। आप क्लियरली देख सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में भी है, और अभी चाहे तो हमारे पास और भी प्रूफ है, दिखा सकते हैं क्लियरली। हमने एक वीडियो में काट करके एक दिखाया था, बट वो फुल फुटेज भी है, आप देख सकते हैं कि अमाबा ने भी उसको टेलीकास्ट किया, उसके पास में कंप्लीट वीडियो है। उसने हमने आउट ऑफ एथिकली भी नहीं किया। अगर करता तो जैसे बोला है कि हमें अरेस्ट कर सकता था लोड लो, तो हम सभी मीडिया प्रतिनिधि के जो ओनली नॉट ओनली मीडिया प्रतिनिधि तो चाहिए, हमें आवाज़ पहुंचाना हमारा काम होता है, सच को दिखाना, हम वो कोशिश कर रहे हैं। अगर उसी को ही कर्टेल किया जाए तो किस तरह होगा। तो स्टेट के लिए अलग, डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग, ये कैसा हो सकता है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी के साथ सभी को नमस्कार, थैंक यू।